डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में आईएएस निरंजन दास को ईडी ने किया अरेस्ट। निरंजन दास को विशेष न्यायालय पीएमएलए में किया गया पेश। कोर्ट ने 3 दिन की ईडी की हिरासत में भेजा। कोरबा में बीजेपी सीनियर नेता की हत्या। अक्षय गर्ग पर चाकू कुल्हाड़ी से हमला किया गया। काले रंग की कार से आए थे हमलावर। अंबिकापुर में NH-43 पर घटिया सड़क निर्माण उजागर। रात में बनी 6 करोड़ की सड़क सुबह उखड़ी। सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल। छत्तीसगढ़ के 22 नक्सलियों ने किया सरेंडर। ओडिशा पुलिस के सामने नक्सलियों ने डाले हथियार। सरेंडर नक्सलियों पर 1.84 करोड़ का इनाम। बीजापुर में सीआरपीएफ ने नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री पकड़ी। भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार सामग्री जब्त। सीआरपीएफ ने नक्सल हथियार फैक्ट्री ध्वस्त की। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर की खबर से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में आयोजित स्किल चेक कार्यक्रम में शिरकत की, जहां प्रदेश के विकास के लिए लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ के 12,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। महत्वपूर्ण घोषणाओं में गेल इंडिया द्वारा यूरिया खाद संयंत्र की स्थापना और बिरला ग्रुप के साथ हुए समझौते शामिल हैं। सीएम साय ने कहा कि जशपुर जैसे क्षेत्रों में कोसा तसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। अब तक प्रदेश को कुल 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं, जिनमें से 20,000 करोड़ के उद्योग धरातल पर उतर चुके हैं। रायपुर में छत्तीसगढ़ बंद के आह्वान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि सर्व समाज के प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री से मिलने का समय न मिलना प्रशासनिक विफलता और जनता की उपेक्षा को दर्शाता है। बघेल ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस धर्मांतरण के खिलाफ है, लेकिन भाजपा सरकार इसे रोकने में पूरी तरह विफल रही है। कांकेर, कोंडागांव और बस्तर की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार से केवल बंद के बजाय ठोस और स्थायी समाधान की मांग की। जांजगीर चांपा जिले के पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित जनादेश परब कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर नक्सलियों से सांठगांठ और झीरम घाटी कांड में अपने नेताओं की मुखबिरी के गंभीर आरोप लगाए। नड्डा ने दावा किया कि डबल इंजन की सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरकार के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए विकास, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। दोनों नेताओं ने कहा कि जनता ने बीजेपी को जनादेश देकर प्रदेश को विकास और सुशासन की राह पर आगे बढ़ाया है। और आज के अवसर में मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता का धन्यवाद भी देना चाहूँ और मैंने भारतीय जनता पार्टी ला आशीर्वाद देके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
मोदी जी और उनके गारंटी, मोदी के गारंटी रुक गया, में सीएम विश्वास का चल रहा करके है। हमारा सरकार में बैठाई ने हमारे छत्तीसगढ़ के जनता के बहुत बहुत आभारियन। मुझे याद है छत्तीसगढ़ का मैं प्रभारी था, मैंने जीरन घाटी की घटना देखी है। आज मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, जीरन घाटी की घटना की जानकारी और अंदर की खबर कोई और नहीं दे रहा था, उनके बीच के लोग ही अपने लोगों को मरवाने के लिए लगे हुए थे और नक्सलवाद से संपर्क कर रहे थे। आके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो उद्बोधन दिया है उसके लिए और जो योजनाएं उन्होंने चालू की है और लागू किया है उसके लिए हम सब मिलके उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत ही खुशी का अनुभव, हमारे लिए गर्व का विषय इसलिए और है कि हमारे जांजगीर चांपा जिले में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का आगमन हुआ। इसके लिए हम उनको यहाँ आकर के अपनी बात रखने, उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज के रायपुर में बांग्लादेशी घुसपैठ की आशंका के बीच पुलिस ने ऑपरेशन समाधान के तहत कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया। एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह के नेतृत्व में 1000 से अधिक बाहरी लोगों की जांच की गई और 100 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। इस कार्रवाई पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार मूल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। उन्होंने दावा किया कि हिरासत में लिए गए लोग स्थानीय हैं और उन्हें महज मोबाइल ऐप्स के आधार पर संदिग्ध बताना गलत है। मुख्य रूप से बात यह है कि आपकी जो मूलभूत समस्या है उससे आपका ध्यान कैसे हटाना है। ये लोग यही के हैं, हज में जा रहे थे, है ना, और हज में जाएंगे तो वहां व्हाट्सएप चलता नहीं, वहां कोई दूसरा ऐप है जो चलता है, उसे बात कर लिए तो ये समझ रहे हैं कि सब बांग्लादेश और रोहिंग्या लोग हैं जो बात कर रहे हैं उस आधार पे, तो लोगों को ध्यान भटकाने के लिए कर रहा है। जो मूल समस्या है यहाँ के किसानों के, यहाँ के महिलाओं के, अभी पुलिस भर्ती में क्या हुआ, गृह मंत्री के सामने जो लड़के हैं वो किस प्रकार से आक्रोश व्यक्त किया। क्या इस पूरे प्रकरण को सीबीआई जांच कराएंगे? अभी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में जितनी भर्ती हुई, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी भर्ती हो, चाहे और किसी प्रकार की भर्ती हो, उसकी जांच कराएंगे अब सीबीआई। छत्तीसगढ़ में जनजातीय आस्था और सामाजिक अशांति के मुद्दों को लेकर सर्व समाज ने 24 दिसंबर 2025 को बंद का आह्वान किया है। संगठन का आरोप है कि आमा बेड़ा जैसी घटनाओं के माध्यम से सुनियोजित तरीके से सामाजिक तनाव फैलाया जा रहा है। सर्व समाज ने जिला प्रशासन पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए धर्म स्वतंत्रता विधेयक को सख्ती से लागू करने और निर्दोष ग्रामीणों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की है। ये बंद शांतिपूर्ण रहेगा, जिसमें विभिन्न नागरिक और जनजाति संगठन हिस्सा लेंगे। अभी कल जो बंद का आह्वान किया गया है पूरे छत्तीसगढ़ स्तर पे व्यापक बंद का, उसमें सभी जो व्यावसायिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, जाति संगठन है, उनसे हमारी बातचीत हो रही है। आज सभी जिला मुख्यालयों में एक बड़ी बैठक हो रही है सर्व हिंदू समाज की, और वहाँ पर निर्णय होगी। हमारे हर जिले में 4-5 वक्ता जाएंगे, सामने देखिए 4-5 वक्ता जाएंगे और वो सभी इस धर्मांतरण के विरुद्ध में एक सामाजिक आंदोलन के रूप में, जन जागरण के रूप में अपनी बात रखेंगे। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2025-26 का आयोजन 23 से 25 दिसंबर तक बिलासपुर में किया जा रहा है। इस महोत्सव के लिए रायपुर जिले के चयनित 110 युवा कलाकारों के दल को कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। युवा कलाकार लोक नृत्य, पंथी, राउत नाचा, सुआ, कर्मा नृत्य, लोकगीत, चित्रकला, कविता लेखन, एकांकी नाटक और रॉक बैंड सहित 14 विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। कलेक्टर ने कहा कि ये मंच युवाओं को अपनी कला और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का बड़ा अवसर देगा। राज्य स्तरीय विजेता प्रतिभागियों को जनवरी 2026 में होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेने का मौका मिलेगा।
रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में आयोजित स्किल टेक कार्यक्रम की शिरकत की, जहां प्रदेश के विकास के लिए लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ के 12,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। महत्वपूर्ण घोषणाओं में गेल इंडिया द्वारा यूरिया खाद संयंत्र की स्थापना और बिरला ग्रुप के साथ हुए समझौते शामिल हैं। सीएम साय ने कहा कि जशपुर जैसे क्षेत्रों में कोसा तसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। अब तक प्रदेश को कुल 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं, जिनमें से 20,000 करोड़ के उद्योग धरातल पर उतर चुके हैं। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि उद्योग विभाग और स्किल डेवलपमेंट विभाग के द्वारा यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्किल टेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे दोनों विभाग के मंत्री आदरणीय लखनलाल देवांगन जी, गुरु पुष्पन साहेब जी और दोनों विभाग के अधिकारी और हमारे प्रदेश के उद्योगपतिगण एकत्रित हुए। और चूँकि हमारा ये देश सबसे युवा देश है और सबको हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन उनको स्किल करके उनको रोजगार से जोड़ने का काम कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पीएम सेतु योजना लागू किया है। अभी अक्टूबर 2025 में इसका लॉन्चिंग हुआ है, 60,000 करोड़ का है और इसमें भारत सरकार, प्रदेश सरकार और हमारे उद्यमी सब मिलकर हमारे प्रदेश के युवाओं को स्किल करेंगे। तो ऐसा आयोजन था, लेकिन इस अवसर पर आज 13,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव भी मिले हैं। प्रदेश शासन को एमओयू हुए हैं, जिसमें 12,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार इसमें मिलने वाला है। और इसमें विशेषकर भारत सरकार का एक उपक्रम गेल है, वो यहाँ पर इंडस्ट्री डाल रहा है जहाँ पर यूरिया खाद बनेगा, 10,500 करोड़ का है। अब हमारे छत्तीसगढ़ में भी आने वाले समय में यूरिया खाद का निर्माण होगा। उसी तरह से स्विफ्ट टेक्सटाइल और बिरला ग्रुप के साथ भी एमओयू हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।